हाइब और गेफन ने अपने अपकमिंग ग्लोबल गर्ल ग्रुप का 4th एंड फाइनल मेंबर ऑफिशियली रिवील कर दिया है और साथ ही ग्रुप का ऑफिशियल नेम भी अनाउंस कर दिया गया है एज सेंट सटेन। वर्ल्ड स्काउट द फाइनल पीस के फिनाले में 16 ईयर ओल्ड सकूरा को फाइनल मेंबर चूज किया गया। साकुरा। और तब से हाइब एक्स गेफन को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। रीजन ये है कि व्यूअर्स फील करते हैं कंपनी ने आयाना जैसे टैलेंटेड, पॉलिश्ड और मैच्योर ट्रेनी के इंस्टेड सकूरा को चूज किया जो अपने ग्रोइंग स्टेज में थी। और इसी वजह से अब डिस्कशन सिर्फ लाइनअप को लेकर नहीं बल्कि हाइब एक्स गेफन के डिसीजन मेकिंग, पार्शियलिटी और लॉन्ग टर्म विजन को लेकर भी हो रहा है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो सकूरा के ज्वाइन करने से पहले ग्रुप में एमिली, लेक्सी और समायरा ऑलरेडी कंफर्म्ड मेंबर्स थे। ये तीनों ड्रीम अकेडमी के फॉर्मर ट्रेनीज हैं, वही सर्वाइवल प्रोजेक्ट जिसे इवेंचुअली कैट्स आई फॉर्म हुआ था। एमिली और समायरा शो के फाइनल्स तक पहुंची थी, वाइल लेक्सी ने पर्सनली प्रोग्राम क्विट कर दिया था मिडवे। स्किल्स की बात करें तो एमिली अपनी इनक्रेडिबल डांस एबिलिटीज के लिए नोन है, समायरा वोकली काफी स्ट्रॉन्ग है और लेक्सी को कंसिस्टेंटली उसके स्टार क्वालिटी और स्टेज प्रेजेंस के लिए हाईलाइट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तीनों मेंबर्स सिमिलर एज रेंज में हैं, काफी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रखती हैं और ड्रीम अकेडमी के टाइम से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड कर चुके हैं। साथ ही वो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरमेंट्स में परफॉर्म करने में ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं और उन्हें ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने का प्रेशर भी समझ आता है। इनफैक्ट ये 3 मेंबर लाइनअप ऑलरेडी फाइनल था और कंपनी ने स्पेसिफिकली एक फाइनल 4th मेंबर की सर्च के लिए वर्ल्ड स्काउट द फाइनल पीस लॉन्च किया था। लेकिन कंपैरिजन में सकूरा का सिचुएशन काफी डिफरेंट है। वो ग्रुप की यंगेस्ट मेंबर है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है और अभी भी अपनी टेक्निकल स्किल्स और इंग्लिश फ्लुएंसी डेवलप कर रही है। इसी वजह से व्यूअर्स जेन्युइनली कंसर्न्ड है कि लॉस एंजलिस बेस्ड ग्लोबल प्रोजेक्ट में इतनी यंग एज में एंटर करना इमोशनली और मेंटली ओवरवेलमिंग हो सकता है, स्पेशली इतने ऑनलाइन स्क्रूटनी एंड प्रेशर के अंडर। फैंस का बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन ये रहा कि शो के थ्रू आउट हाइब एक्स गेफन रिपीटेडली सकूरा के पोटेंशियल और स्टार क्वालिटी को एम्फसाइज करते रहे, जबकि व्यूअर्स बिलीव करते हैं कि फाइनलिस्ट आयाना कंसिस्टेंटली मोर डेब्यू रेडी परफॉर्मर लग रही थी। आयाना को स्टेबल वोकल्स, मैच्योरिटी, वर्सेटिलिटी और प्रोफेशनलिज्म के लिए काफी प्रेज मिला था। ऑडियंस का एक लार्ज सेक्शन फील करता है कि वो आर्टिस्ट्री, रिलायबिलिटी और रेडीनेस रिप्रेजेंट करती थी, क्वालिटीज जो नेचुरली एक ग्लोबल डेब्यू लाइनअप में एक्सपेक्टेड होती हैं। साथ ही एज वाइज भी वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स के ज्यादा क्लोज थी, जिस वजह से काफी फैंस को लगा कि वो ग्रुप के ओवरऑल डायनामिक और केमिस्ट्री में ज्यादा नेचुरली फिट होती हैं। एंड जजेस पहले से बोल रहे थे कि उन्हें मोर रेडी एंड टैलेंटेड मेंबर चाहिए। इसी रीजन से ऑडियंस का काफी बड़ा पोर्शन आयाना को सपोर्ट कर रहे थे ओवर सकूरा। और अब सोशल मीडिया पर ऑनगोइंग डिबेट चल रही है कि वेदर हाइब एक्स गेफन प्रायोरिटाइज करते हैं लॉन्ग टर्म आर्टिस्ट्री या शॉर्ट टर्म मार्केटेबिलिटी एंड पोटेंशियल। और कंट्रोवर्सी यहीं स्टॉप नहीं हुई। फिनाले के लाइव स्टेज के बाद क्रिटिसिज्म और इंटेंस हो गया। एमिली को हेवी बैकलैश मिला एज व्यूअर्स बोल रहे थे इवन दो वो ग्रेट डांसर है बट उनकी लाइव वोकल्स वीक थी। लेक्सी और सकूरा को भी काफी लोगों ने अंडरवेलमिंग बोला। दूसरी तरफ समायरा को मैसिव प्रेज मिल रहा है और काफी व्यूअर्स कह रहे हैं कि फ्यूचर में वो ग्रुप का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बन सकती है बिकॉज उनकी स्टेज कॉन्फिडेंस एंड वोकल प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन अब कैट्स आई के साथ हो रहा है। फैंस का कहना है कि कैट्स आई का फाइनल लाइनअप ओवरऑल बहुत पॉलिश्ड, बैलेंस्ड और परफॉर्मेंस रेडी फील होता था बिगिनिंग से ही, वाइल सेंट सटेन करंटली कंपैरेटिवली वीकर और लेस इंपैक्टफुल लग रहे हैं। स्पेशली इसलिए भी क्योंकि कैट्स आई मेंबर्स की केमिस्ट्री पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, स्किल बैलेंस भी काफी क्लियर था और उनकी प्री डेब्यू परफॉर्मेंसेज ओवरऑल ज्यादा पॉलिश्ड और रिफाइंड फील होती थी। एट द सेम टाइम कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि लोग बहुत जल्दी जज कर रहे हैं सेंट सटेन को। ग्रुप ऑफिशियली डेब्यू भी नहीं हुआ है और ट्रेनिंग पीरियड की ड्यूरिंग मेंबर्स काफी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऑनलाइन रिएक्शन क्लियरली मिक्स्ड है और हाइब एक्स गेफन का ये डिसीजन अभी भी फैंडम स्पेसेस में वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कशंस बना हुआ है।